समय हम मौजूद हैं सोनीपत जिले में। नमस्कार, सवाल अभी तक देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस समय हम मौजूद हैं सोनीपत जिले में। सोनीपत का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। आपको मालूम है कि सोनीपत को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो इस बात की जानकारी जरूर आपको मिलेगी। लेकिन इसी से सवाल भी उठता है कि क्या वाकई में आज भी सोनीपत सोने की तरह चमक रहा है? जो वायदे दावे किए गए थे वो पूरे हुए हैं। इंडस्ट्री यहां पर है, एजुकेशन सिटी इसे कहा जाता है, और विकास के दावे तो हर सरकार करती है। विपक्ष की भूमिका कैसी रही है? सत्ता पक्ष ने काम किया है कि नहीं किया है? आज सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए सोनीपत जिले की जनता को। यह जनता यहां पर मौजूद रहने वाली है। ये यहां पर विधायक जी से सवाल करेगी, विपक्ष से भी सवाल किए जाएंगे। एक बार अपनी तो जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि यहां से शुरुआत होगी, क्योंकि आपके लिए सोनीपत में हम आए हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, हमारे जो खास मेहमान हैं उनका परिचय आपके सामने। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक मोहनलाल बड़ोली साहब, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के विधायक सोनीपत से सुरेंद्र पवार साहब, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ इनेलो से हैं गिलावट साहब, आपका भी स्वागत है। और जेजेपी के नेता रमेश गुप्ता साहब भी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सत्ता पक्ष से बातचीत होगी, क्योंकि हमेशा जब सवाल होते हैं तो सत्ता से होते हैं, क्योंकि आपने इन्हें सर आंखों पर बिठाया होता है, आपने इन्हें वोट देकर जिताया होता है। तो सर, आज बेशक चुनाव में वक्त बचा हो, लेकिन आज बुनियादी मुद्दों के साथ खबरें अभी तक सोनीपत जिले में आया है। आपसे जानना चाहेंगे सोनीपत आज कहां पर खड़ा है? आज सोनीपत 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की शासन हरियाणा प्रदेश में आया, उसके बाद बहुत सारा परिवर्तन सोनीपत ज़िले में हुआ है। 2014 से पहले का सोनीपत और 2014 से आज तक का सोनीपत, विचार करने का जनता बीच में बैठी है। जो भी जनता सवाल करे 2014 से पहले सोनीपत में क्या था, कैसा था, किस प्रकार की सड़कें थी, बिजली की व्यवस्था कितनी थी, पावर हाउस कितने थे, कॉलेजों की व्यवस्था कैसी थी, स्कूल की व्यवस्था कैसी थी, पीने के पानी की व्यवस्था कैसी थी, उस सारे का जब आकलन करेंगे तो आज बहुत ज़्यादा सुधार हमारी सरकार ने, जो 9 वर्ष की सरकार हमारी लगभग होने को है, आज उसने बहुत सारे परिवर्तन देश में किए हैं। तो मैं खबरें अभी तक चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो सवाल अभी तक जो कार्यक्रम रखा और वो पार्क में रखा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है। लोगों को, हमारे विधानसभा की जनता को ये पता लगे कि सरकार क्या काम कर रही है। अब सवाल था, जैसे आपने अभी हमारे आदरणीय विधायक जी से पूछा, विधायक राय से, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि इन्होंने वो काम किए जो 10 साल में कांग्रेस ने नहीं किए। बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हरियाणा में चल रहा है, भय मुक्त भ्रष्टाचार पूरे हरियाणा में है और हर डिपार्टमेंट में है। भय मुक्त भ्रष्टाचार वो कांग्रेस की सरकार में नहीं था। बिल्कुल सही बात है विधायक। खर्ची पर्ची की बात क्यों होती है? खर्ची पर्ची की बात क्यों करते हैं कि पहले पैसा दे और सिफारिश लगाओ तो नौकरी मिल जाती थी? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि बिल्कुल इनका एक ही नारा कि खर्ची पर्ची, खर्ची पर्ची। आज हर विभाग में पद खाली पड़े हैं, किसी भी विभाग में देख लें, विभाग कोई नौकरी लगाइए नहीं। अब जब नौकरियां नहीं लगेंगी तो खर्ची पर्ची की तो जरूरत नहीं है। सुरेंद्र जी, फिर ये आंकड़ा कहां से लाते हैं? ये आंकड़ा कहां से लाते हैं? ये लाख नौकरी का आंकड़ा लाते हैं और आपका आंकड़ा बताते हैं कि 9-10 साल में तो आपने नौकरी हजारों में दी। देखिए, जहां तक आंकड़ों की बात है, ये हमारे सोनीपत विधानसभा की जनता बैठी है आदरणीय, और हमारे विधायक जी भी हैं। सोनीपत की कॉरपोरेशन की बात करें पहले तो। कॉरपोरेशन में 20 पद जो हैं जेई के हैं, और जिसमें कि सिर्फ 7 हैं। 7 में से एक आधा छुट्टी जाया होता है, एक आधा चंडीगढ़ चला जाता है, एक आधे की कोर्ट में तारीख होती है। 4 जेई, वार्ड है 20। जबकि मैं ये समझता हूँ कि 20 जो पद हैं वो भी कम है, 40 होने चाहिए। आप हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर नहीं है, दफ्तरों में जाओ तो कर्मचारी नहीं है, देख रहे हो ना। तो फिर जब बात कर रहे हैं खर्ची पर्ची, 9 साल हो चुके हैं, अब लगभग 9.25 साल सरकार को, हरियाणा में बीजेपी सरकार को बने, और अब तो जेजेपी और बीजेपी के जो दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं,
जो इन्होंने बातें की थी, एक बात पे भी खरे नहीं उतरे। हमारे जो विपक्ष की बात होती है उसमें इनेलो का नाम भी आता है। बेशक एक विधायक आपका हो विधानसभा में, लेकिन आप कहते हैं कि मुद्दे तो वही उठाते हैं। आज सोनीपत के मुद्दे क्या हैं जो अपनी जुबानी आज जनता के सामने, और विधायक जी हैं सोनीपत के भी हैं, राय के भी हैं, इनके सामने रख सकते हैं? बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि अकेले विधायक आज निवासी विधायकों पे भारी पड़ते हैं। आज चाहे पत्रकार हैं, चाहे हरियाणा की जनता है, जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बोलते हैं तो उनको पता है कि अगर जनमानस का, किसान का, गरीब का, मजदूर का कोई मुद्दे की बात करें, उठाने वाले हैं तो अभय सिंह चौटाला जी हैं। जनता से वोट मांगे बीजेपी के खिलाफ और जेजेपी अब साथ आकर मजबूरी में है। नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ जेजेपी की एक सोच थी कि जनता पे दोबारा चुनाव का बोझ ना डाला जाए और इसलिए खुद ही सत्ता सुख के मजे ले जाए। नो 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 नो, गलत कह रहे हो। सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं है, सत्ता सेवा के लिए है। ये पार्टी चौधरी देवीलाल के विचारों पे आधारित पार्टी है और आज लेकिन ना चौधरी देवीलाल की विरासत को तो इनेलो कहती है, वो तो उनके पास है। विरासत एक अलग चीज है, विचार अलग चीज है। विरासत, मैं मेरे बाप के पीछे खड़ा हूं, मैं भी उसका विरासत का हकदार हो सकता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है मेरे विचार मेरे बाप से मिले, मेरे बेटे के भी मिल सकते हैं, मेरे पोते के भी मिल सकते हैं। बात विचारों की। तो 5100 रुपए पेंशन क्यों नहीं हो रही इस विचार के साथ? एक मिनट, आपने 5100 रुपए की बात की, मैं मानता हूं हमारा ये एजेंडे में घोषणा थी कि हम जनता को वृद्धावस्था पेंशन के 5100 रुपए देंगे। जनता ने हमें क्या जनादेश दिया है वो सामने जनता बैठी है, इनको भी पता है, आपको भी पता है। हमारा क्या क्या कहना चाहते हैं? जनता के पास तो मजबूरन जाना ही पड़ेगा। अपने आप कोली भरी है न सरकार की। जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया इन्होंने। वोट किसने? जेजेपी वालों ने और बीजेपी वालों ने दोनों मिलके। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? दुष्यंत चौटाला ने रात को प्रोटो जो है रजिस्ट्री का रात को खुला है पोर्टल, किसकी रजिस्ट्री हो रही है। दूसरी बात, जितने बार के एसडीओ लागे थे, जब दुष्यंत ने कहा था चपरासी हरियाणा के और एसडीओ बाहर के, वे एसडीओ बाहर के गुजराती लागे हैं। आज दुष्यंत कित है पूछती है सोनीपत की जनता। आप क्या कहना चाहेंगे? महिला शक्ति क्या कहना चाहेगी? महिला शक्ति है ना, मैं कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री से ये जानना चाहती हूँ, जब ये कह रहे थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटियों को बचा रहे हैं? बेटियों को तो रोड को घसीटा जा रहा है, उनके खून के आंसू रोए जा रहे हैं और उनका इतनी बेइज्जती करी जा रही है। कहाँ महिला बचाने, कहाँ प्रधानमंत्री, कहाँ खट्टर? ये खेल मंत्री नहीं है, ये छेड़ मंत्री है। ये छेड़ मंत्री है, इस तरह की संज्ञा दी जा रही है यहाँ पर। हालांकि अपनी तरफ से सरकार बहुत कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर फजीयत सरकार की हो रही है। ये यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ये मुद्दा उठा रहे हैं। बुनियादी मुद्दों के अलावा ये मुद्दा भी आजकल खूब गरमाया हुआ है सर, बेटियों का मुद्दा, खिलाड़ियों का मुद्दा। जो खिलाड़ियों का सम्मान किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो इनाम दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, बहन बेटियों का जो सम्मान किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इन्होंने तो कभी सूद नहीं ली। जो खिलाड़ियों को मान सम्मान देने की बात है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुद्दा जिस प्रकार से ये चाहते हैं, ये राजनीतिक मुद्दा, कांग्रेस से राजनीति करे लेकिन मुद्दों के ऊपर करे, किसी की भावनाओं के साथ ना खेले। किसी भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है। खिलाड़ियों का अगर सम्मान किसी ने किया है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये तो राजनीति होगी। ये कोई राजनीति नहीं। उसने क्या आज के समय में खिलाड़ियों का भला नहीं हो रहा और पहले होता था? आप कह रहे हैं हुड्डा साहब के समय में हुआ है जी। खुद योगेश्वर इनके पहलवान भी कहते हैं कि जो डीएसपी लगाए, सब इंस्पेक्टर लगाए, हुड्डा साहब के राय। पीछे जो लोग मौजूद है, एक युवा है, आप भी ऐसे कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है। क्या मुद्दा यही है जी, जो इस सरकार में जो अपने पहलवानों को, हमारी बेटियों को, बजरंग पुनिया तो बिल्कुल यहाँ पीछे रहने वाले हैं। हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं, मान लो पूरा देश खड़ा है, क्योंकि ये गलत कर रहे हैं जितना भी कर रहे हैं। बेटियों के साथ जो भी किया है, उनके मुंह के ऊपर जूते भी दिखे हैं, झंडा भी नीचे दिखा है, तो ये इसी सरकार में दिखा है। पहले तो कभी दिखाई नहीं दिया ऐसा कि खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ हो। खिलाड़ियों का मुद्दा विधायक जी खूब छाया हुआ है, लेकिन सुरेंद्र जी, आरोप ये भी लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है और जो अखाड़े की बात होती है, आपको मालूम है, आप खबरें पढ़ते हैं और आपको जवाब भी देने पड़ते हैं। दीपेंद्र हुड्डा के तार कहीं ना कहीं जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये बृजभूषण खुद कहते हैं, ये बात वो खुद कहते हैं। क्या इसके पीछे वाकई में ओछी राजनीति है? देखिए, आप उस मुजरिम की बात कर रहे हैं जिस पे एफआईआर दर्ज है और सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ तक हमारी
खिलाड़ियों की बात इन्होंने कहा कि जो सम्मान मिला, आपने सम्मान देखा होगा किस तरह से हमारी उन बेटियों को जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में तिरंगा लहराकर नाम रोशन किया, मेडल जीत कर लाए, और आज उनको सड़कों में किस तरीके से घसीटा जा रहा है। अगर यही सम्मान है तो हमें ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। अगर घसीटना कोई सम्मान बीजेपी मानती है तो ऐसा सम्मान भारत की जनता को नहीं चाहिए। अगर खिलाड़ियों को घसीटने को ही ये सम्मान बताते हैं कि हम खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे हैं, तो ऐसा खिलाड़ियों का इस तरह का सम्मान जनता को नहीं चाहिए। जहाँ तक बात है डेवलपमेंट की, बात करी आपने, पहला सवाल यहीं से था कि सोनीपत का क्या विकास हुआ। मैं बताना चाहता हूँ हमारे आदरणीय विधायक जी को, 2005 से 2014 तक सोनीपत में चौधरी छोटू राम जी यूनिवर्सिटी बनी, महिला यूनिवर्सिटी खानपुर बनी, महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर बना, और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनी, जिसमें डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनी। ये सब कांग्रेस की टाइम की देन है। सोनीपत विधानसभा के एक भी स्कूल में एक कमरा भी बना हो तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये सभी लोग। मैं पूछ लेता हूँ, एक भी कमरा बना है? वहां पे कुछ कहना चाहते थे आप? मैं जनता के लिए आया हूँ वैसे तो। जो विधायक जी कह रहे हैं, विधायक जी ने इतना सोनीपत का सत्यानाश कर दिया। कौन से विधायक? ये अपने सुरेंद्र पवार जी ने, इन्हें कहा था फ्री में सामान बांटा। इन्होंने क्या कहा था? एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, फ्री में सामान बांटा इन्होंने। पूरी आलू पूरी खिला के विधायक बने हैं। ये आलू पूरी भी नहीं है। कैसे आलू पूरी? क्या आलू पूरी? जनता को फ्री भी बांटी है, फ्री में सामान बांटा। आलू पूरी जनता ने इसलिए सुपड़ा साफ किया क्योंकि उन्होंने 2014 में अच्छे काम किए। सुपड़ा साफ किया, क्यों किया सुपड़ा साफ? बिल्कुल साफ हो गया। ये विधायक की जमाने जब होगी इस बार सोनीपत जनता के ऐसे साफ हुए जनता ने कि इनके सारे मंत्री हारे, और विधायक जी के ऊपर जो है बात करें फ्री भी दिए देते हैं मोदी। 80 करोड़ लोगों को क्यों बांट रहा है? सोनीपत में बीजेपी की मंत्री थी ना, हमारी मेट्रो आई, कोई काम नहीं हुआ, ना जल समस्या घेरा हुआ है। हमारे शहर की मंत्री एक एक करके आपके पास आऊंगा। ऐसे करेंगे तो मैं आपके पास कैसे आ पाऊंगा? अब मैं आ जाऊंगा बीजेपी के विधायक के पास, उसके बाद मेरे पास और भी मेहमान है, जेजेपी भी है, इनेलो भी है। मैं थोड़ा सा जी बोलिए। मैं ये बात कहना चाहूंगा, एक जिस तरह की ये भाई भाषा बोल रहा है, बात चल रही है कि किस सरकार ने क्या किया। आपको पूरी मिली या नहीं मिली ये बात नहीं है, बात चल रही है कि किस सरकार ने क्या किया, ठीक है। और बात रही है बीजेपी की सरकार को 9 साल हो चुके हैं। आज हर वर्ग दुखी है, आज कर्मचारी दुखी है, आज व्यापारी दुखी है, आज यहाँ तक हॉस्पिटलों में किस तरीके से जो पेशेंट बेचारे लाइन लगा के खड़े, डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटलों में। और रही मेरी आवाज को दबा देंगे तो कैसे काम चलेगा? मेरा एक सवाल है, अब जब भी मैं यहाँ पर, मैं विधायक जी से टीवी पर भी जुड़ता रहता हूं, सोनीपत के मुद्दे हम उठाते हैं। मेरी बात सुनिए, आपस में बहस करने से कुछ नहीं मिलेगा। जब भी बात होती है सड़क की, विधायक जी मैं इनसे पूछता हूं कि सोनीपत की सड़क का बुरा हाल क्यों है। मैं पूछता हूं इनसे, तब ये कहा जाता है कि सरकार तो उनकी है, काम करने नहीं दे रहे, हमें तो वो पैसा भी नहीं देते जो घोषणा विधानसभा में करते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आते हैं। बताइए इनके साथ इतना अन्याय क्यों करते हैं आप? विधायक जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खुद अखबारों में दिया था, यहाँ टीवी चैनल के लोग बैठे हैं। 25 करोड़ रुपए की ग्रांट जहाँ जहाँ इन्होंने कहा वहाँ ग्रांट दी गई, इन्होंने अपनी दी। और ये पहली बार हुआ ऐसा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, सभी विधानसभाओं को एक दृष्टि से देखते हैं, सबको समान विकास का अधिकार मिला हुआ है। और आप मैं बात करूंगा जो अभी विधायक जी ने कहा कि ला यूनिवर्सिटी बनी है। जब 2014 में हमारी सरकार आई और मैं विधायक नहीं था, और मेरा गांव बड़ोली है, और SBIT प्राइवेट कॉलेज के अंदर 15 में मैंने किराए पे दे के 2 साल तक वहाँ बच्चे पढ़े हैं। उसके बाद बात है नींव कांग्रेस सरकार में रखी, बात नींव की है, और उसकी नींव हमने रखी, बजट हमने पास किया, हमने विषय उसको लगा ऑन रिकॉर्ड। और ये बड़े शर्म की बात है, ये सबसे पहले जब विधायक बनकर गया, भूपेंद्र हुड्डा जी ने ये विधानसभा में प्रश्न किया था, अकेला यूनिवर्सिटी आज तक नहीं बनी। मैंने वही जवाब दिया कि पलड़ी गांव में 2 साल बच्चे पढ़े हैं और आज एजुकेशन सिटी में पढ़ रहे हैं, और वो बन चुकी है। अगले दिन ऑन रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं मैं, विधानसभा की, विधायक जी वहां मौजूद थे। फिर मैंने जवाब दिया, और भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगा कि वहाँ पैसे देके और
लीगली बच्चों का एडमिशन हुआ है। ला यूनिवर्सिटी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी देश में थी जिसमें पहले ही एडमिशन ऑनलाइन हुए, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हुए। शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई, सड़कें चकाचक क्या सोनीपत की हैं? सच्चाई कौन बताएगा? जनता बताएगी। उसके बाद मैं जेजेपी और इनेलो के पास आऊंगा, थोड़ा सा समय आपको दूंगा जरूर मैं। बताइए, आप बताइए, सोनीपत की बात करेंगे। देखिए, राजनीति से इतर होकर आप एक सोनीपत के नागरिक के जरिए अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ऐसा है 2005 से लेकर अब तक कोई विकास नहीं हुआ है सोनीपत का, और कांग्रेस ने तो सोनीपत को डुबोने का काम किया है। सोनीपत में बाहर से कोई आदमी सोनीपत में एंट्री कर नहीं सकता, ठीक है। और एक जो कांग्रेस पार्टी है सबसे झूठी पार्टी है जेजेपी, और ये तीनों सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती है। बदला नहीं, जितना था वो भी डाउन हो गया। और नंबर 2, एक सोनीपत से ककरोई गांव तक का रोड है, वो 5 साल तो कांग्रेस के राज में ऐसा रह गया, और अब 9 साल भाजपा के राज में ऐसा है, उसको कोई माई का लाल बरसात में क्रॉस नहीं कर सकता। कोई माई का लाल बरसात में उस रोड को क्रॉस नहीं कर सकता, ऐसे हालात हैं। उसके बाद में सत्ता से सवाल कर लूंगा इसको। ये सच्चाई है सर, ये सच्चाई है। फिर इसके पीछे कारण क्या है कि वहां पर विकास नहीं हो पा रहा है? आप सत्ता में रहकर अगर ऐसे कहेंगे कि सच्चाई है, आपकी सरकार है, आपका पीडब्ल्यूडी विभाग है, बाकी जो कमेटी की या कोई भी इसके अंडर भी आता है, आप कहेंगे तो कैसे चलेगा? आपको तो वो सड़क करवानी चाहिए, सच्चाई है तो। ये जो सड़क है ये बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया है, और ये हमारे भी ध्यान में है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें हो रखा है। किसने किया? ये अधिकारियों ने कर रखा है। कई अधिकारी तो सरकार तो आपकी है, यानी भ्रष्टाचार हो रहा है सर। क्या अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं? अधिकारी क्या रिश्वत खाते हैं? इस रोड के मामले में पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आपने पकड़वाए वो अधिकारी? इसकी जांच करने के लिए विधायक ने बोलना चाहिए, मैं इसके साथ हूँ। विधायक जी ने बिल्कुल सही कहा है कि भय मुक्त भ्रष्टाचार चल रहा है, और हर जगह। अब ये मेरे को कह रहे हैं कि विधायक जी कहे तो हम जांच करा देंगे। सरकार आपकी है, जनता शोर बजा रही है कि लूट गया हरियाणा लूट गया। भाई हरियाणा लूट रहा है तो हरियाणा को लूटने से बचाने के लिए हम तो आवाज उठा सकते हैं, आवाज उठा रहे हैं। रोकना तो काम ही नहीं कहा ना। अब बात ये है कि आवाज उठ रही है, ठीक है, आप भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप सत्ता के सपने भी देख पा रहे हैं। आज हालात सोनीपत में बदतर हैं, ऐसे आप कहते हैं, लेकिन वहाँ विधायक जी कहते हैं, ये सोनीपत के विधायक, आप ये भी तो नहीं कहेंगे सोनीपत गर्त में चला गया? इतना भी बुरी स्थिति में नहीं है सोनीपत? बिल्कुल। जैसे कि मैं तो मोहनलाल बड़ोली जी का अप्रिसिएशन करूंगा कि उन्होंने खुद माना है कि रोडों में घोटाला है, और विधायक जी रोडों में नहीं, शराब में भी घोटाला है, रजिस्ट्रियों में भी घोटाला है, निगम में भी घोटाला है, आपकी सरकार ये घोटाला है। आप जांच करने चलोगे, जांच आप नहीं, जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तब जांच होगी, और सभी जिन्होंने इस प्रदेश को लूटने पहले कोई जांच ही नहीं होगी हरियाणा में? अब तक तो ही नहीं जी। दुष्यंत चौटाला जी भी वो कहते हैं मौज लूट रहे हैं, बीजेपी भी मौज लूट रही है, गठबंधन की सरकार आय से अधिक संपत्ति की जांच भी हो रही है, आपको पता है, कोर्ट में मामला, ये भी पता है आपको? बिल्कुल। किसके खिलाफ है आय से अधिक संपत्ति मामला? किसके खिलाफ है? डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के खिलाफ भी है, मैं वही पूछ रहा हूँ, और हमारे नेता के खिलाफ भी है। जो कोर्ट का निर्णय होगा उसे हम परहेज नहीं करते हैं। अजय चौटाला जी की पार्टी के पास ले चलते हैं, वो कह रहे हैं कि घोटाले की सरकार है, ये उनका कहना है, और उसमें आप भागीदार हैं। ये बार बार यहाँ पे जो लोग मौजूद है वो शराब घोटाले की कोई बात कर रहे हैं, कथित तौर पर शराब घोटाला ये क्या है, ये मैं आपसे जान लूं। जवाब का टाइम पूरा देना प्लीज, कई सवालों का जवाब मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी मेरे अजीज ने सबसे पहले बात की शराब घोटाले की। एक बात मैं इनको बताना चाहूँगा, 2014 से पहले एक्साइज का रेवेन्यू सिर्फ 2500 करोड़ रुपए था, आज 10,000 करोड़ रुपए पर एनम क्रॉस कर गया। क्या ये घोटाले का परिणाम है? ये सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी की सूझबूझ का परिणाम है। और जहां तक तहसील में रजिस्ट्रियों की बात कही, रुक जा भाई रुक जा, ये घड़े मेरे घर भी टंगे पड़े हैं, रुक जा। जहां तक बात करी रजिस्ट्रियों की, जहां जहां घोटाले पकड़े गए तहसीलदार अंदर हैं, एक भी बाहर हो तो बता दो। अभी माननीय विधायक सोनीपत श्री सुरेंद्र पवार जी ने भूपेंद्र हुड्डा जी के कार्यकाल की बात की। मैं नहीं कहूंगा कि हुड्डा साहब ने कार्य नहीं किए, सरकार कोई भी आ जाओ, सभी सरकारें पूरा कार्य करती हैं, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन सोनीपत के साथ जो भेदभाव हुआ, मैं परिणाम दूंगा, ये जनता साथ बैठी है, मेरे साथ चल के दिखे। किसने भेदभाव किया? हुड्डा साहब ने किया सोनीपत के साथ। एक पुल, प्लीज मैडम प्लीज बोलिए, एक पुल बना रोहतक में, शीला बाईपास से लेके हिसार बाईपास का, वहां दुकानदारों को 1-1 लाख रुपए स्क्वायर फीट
का मुआवजा आज जनता का भला हो गया हो गया। जिस सरकार के साथ आप एक मिनट मेरी हैं सुनिए। आज वो मौज में है। दूसरा पुल बना सोनीपत में, यहाँ भी मुआवजा देके मंडी की तरफ डबल लेन हो सकता था, लेकिन हुड्डा साहब ने सोनीपत की जनता से कोई लेना देना था ही नहीं, जैसा था बना। छोड़िए हुड्डा साहब को, 2014 में वो थे, उसके बाद आईना सरकार उनकी नहीं आई, जनता ने आईना दिखा दिया। आज आप जिस सरकार में हैं उसकी मैं बात करूं, उसने क्या कर दिया? जो सवाल आए हैं उसका जवाब एक एक करके दूंगा। मैं जो सवाल करूंगा उसका जवाब दीजिए। जवाब दूंगा, लेकिन जो पहले सवाल आए हैं उसका जवाब ले लीजिए प्लीज। अभी हाँ बिल्कुल संक्षेप में, हमारे विधायक ने 9 यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, 9 में से 9 की यूनिवर्सिटी में चपड़ासी की जीप भी रोहतक से भर के आती है, सोनीपत को क्या दे दिया? पूछो एक बार जाके। पूछता हूं मैं, लेकिन उससे पहले जनता से जिसका सवाल है हाथ खड़ा कीजिए। पहले मैं पीछे आ जाऊंगा, उसके बाद आगे आऊंगा। हाथ जरूर खड़ा कीजिएगा। जी बोलिए। ये जो जेजेपी वाले ना, मेरा इनसे सवाल है, 80 एसडीओ गुजरात से लेके आओगे? 80 एसडीओ गुजरात से लेके आओगे? रोहतक वालों से हम काम भी करवा लेंगे, गुजरात जाओगे के? क्या बात कर रहे हो आप? आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? मैं पेंटिंग का काम करता हूँ जी। पेंटिंग का काम करते हैं आप, मजदूर वर्ग से हैं। इस सरकार में भला हुआ क्या? सरकार में काम ठीक है, जो भी मिले भगत हैं सब। कौन मिले भगत है? सब तीनों मिले भगत हैं। आप तीनों सारे मिले हुए हैं। अब क्या करें हम? क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में सोनीपत बदला? आप बाहर से हैं कहीं, यहाँ सोनीपत के नहीं है? सोनीपत के ही हूँ भाई मैं। आप सोनीपत के हैं, तो क्या सोनीपत बदली तस्वीर? जी सोनीपत में सभी की सरकार अच्छी है और सभी मंत्री अच्छे हैं, लेकिन जिएगा तो जब ना जाके हॉस्पिटलों में सुधार होगा। अब जनता के बीच जाते हैं तब बुनियादी चीजें निकलकर सामने आती हैं सर, और तभी मालूम होता है कि समस्या की जड़ क्या है। अब वो कह रहे हैं कि सोनीपत में अगर सही तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं तो 1.5 घंटा का रास्ता पार करने की जरूरत नहीं है, तब तक तो इंसान जिएगा मरेगा कुछ पता नहीं। ये बात ठीक है जो जनता का सवाल आया है कि सोनीपत हॉस्पिटल में कुछ सुविधाएं नहीं है, और जो सुविधाएं नहीं है तो जब कोई सीरियस पेशेंट होता है, वो खानपुर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ हर प्रकार के डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर अपनी सुविधा के अनुसार बांटा, सभी को नहीं ट्रांसफ़र करते। कोई सीरियस केस होता है तो उसको ट्रांसफ़र भी करते हैं, और ये पुरानी परंपरा ये पूरे देश में हर जगह है। डॉक्टर मौजूद नहीं है अस्पताल में उस मुताबिक जो जनता को चाहिए है, ये भी आरोप लगते हैं। विपक्ष ये भी मुद्दा उठाता है। ये 100 बेड का हॉस्पिटल था, इसको अपग्रेड करके अब 300 बेड का किया है। बहुत बड़ी इसकी बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग का काम इसका शुरू हुआ है। एक ये भी मुद्दा था पवार साहब, जब हम पहले भी आए थे यहाँ पर, हमने कॉन्क्लेव किया था और पवार साहब भी आए थे, बड़ोले साहब आपको याद होगा, खबरें तक ने कॉन्क्लेव किया था सोनीपत में। तब एक मुद्दा उठा था कि यहाँ पर एक बड़े हॉस्पिटल की घोषणा हुई थी, ट्रामा सेंटर की कोई घोषणा थी क्या? वो है धरातल पर? अभी वो धरातल पर है? जो ट्रामा सेंटर की बात थी वो फाइल पास होगी, वो खेवड़ा गांव में बनेगी, भूमि उसकी चिन्हित होगी है, और वो नेशनल हाईवे पे कह रहे हैं कि 2060 में बनेगी क्या? नहीं, मेरे विधायक बनने के बाद तो मैंने वो फाइल चलवाई है, और अब उसके रेजुलेशन होके गए हैं, उसका बजट होके आएगा, और इस साल जो है उसका काम शुरू हो जाएगा। इस चीज की गारंटी है, इस साल काम शुरू हो जाएगा। इस साल काम शुरू हो जाएगा, गारंटी है। अगर इतने काम कर देंगे तो फिर दोबारा चुनाव लड़ने जाएंगे, वोट कैसे लेंगे? देखिए, जहाँ तक सरकार जो चल रही है, जेजेपी और बीजेपी की सरकार चल रही है। अभी हमारे, क्योंकि जेजेपी से भी हमारे प्रवक्ता खड़े हैं यहाँ पर, रमेश जी, मैं रमेश जी को बताना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा में अगर कोई घोटाला है, सबसे बड़े घोटाला है रजिस्ट्री घोटाला, दूसरा घोटाला है शराब घोटाला, जो कोरोना में भी शराब बिक गई। और मेरे ख्याल में शायद इनको ना पता हो, हमारे सोनीपत में वार्ड नंबर 19 में शास्त्री कॉलोनी का उस साइड के एरिया में 40 व्यक्तियों की मौत हुई थी। 40, कितनी शर्म की बात है, 40 व्यक्तियों की, वो नकली शराब पीने से। इनको शायद अभी तक नहीं पता इस बात का। पता है? पता आपको रमेश जी? हम नहीं पता, नहीं पता, क्योंकि जानते हुए नहीं पता। 40 व्यक्तियों की मौत हुई थी। धान घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला, कौन से घोटाले नहीं हुए यहाँ पर? और ये सारी चीजें बीजेपी के पास नोट हैं, ये क्योंकि मजबूरी है, जो कि उनको सरकार चलाने के लिए साथ रखे हुए हैं। जिस दिन धक्का मारेंगे उस दिन उन्हीं पे सारी कार्रवाई होनी है। मैं जवाब ले लेता हूँ। सारी कार्रवाई आप पर होनी है, आपके नेताओं पर होनी है। और वो कह रहे हैं कि एसडीओ आप कहाँ से ला रहे हैं? गुजरात से ला रहे हैं। वो कह रहे हैं रोहतक से ले आते, इससे अच्छा तो हुड्डा साहब की सरकार होती तो रोहतक से ले आते। एसडीओ वाली बात का जवाब मेरे से बेहतर विधायक साहब देंगे, बड़ोली साहब। आपको पता है, आप सबको पता है, जे क्यों वो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपने 75% रोजगार
हाँ, हरियाणा के बिल्कुल। युवाओं को देने का वायदा किया बिल्कुल, था, अभी देने का फिर वो वायदा- कह रहे हैं कि बाहर से इतने व्यक्ति क्यों आ रहे हैं? देने का वायदा किया था। या आपको इनकी शक्लें नहीं लगती कि एसडीओ के लायक हैं? वो देखिए कितने अच्छे अच्छे व्यक्ति, इतने अच्छे युवा हमारे खड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको बना दो एसडीओ। वायदा किया था, विधानसभा में कानून पास हो चुका है, हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट रिट हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है, फैसला हरियाणा सरकार के फेवर में आएगा। वो तो सब कुछ आ चुका है, आप अपडेट नहीं। दूसरी बात, अभी विधायक साहब ने बात की कोरोना काल में, कोरोना काल में कह रहे सरकार ही जारी है, अब क्या करना, आप छोड़ दीजिए, अगली सरकार पर छोड़ दीजिए। जारी है तो आ भी रही है। डैम केयर इनेलो की सरकार, वो कह रहे हैं हमारी मुख्यमंत्री अभय चौटाला होंगे, वो कह रहे हैं नहीं होंगे, दुष्यंत चौटाला होंगे। दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री होंगे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये तो जनता का आशीर्वाद है, जो लोग चिल्ला के कह रहे हैं उनमें इतनी पेशेंस भी है कि भाई किसी की बात सुन ले। वो जब कोई जनता से बोलता है तो खड़े होकर उसके पास पहुंच जाते हैं। इतनी तमीज तो होनी चाहिए, एक ही शहर के हैं, एक ही बात के हैं। और आप लोग यहीं थे जब ये सरकार आई, हम भी जब थे जब आपकी सरकार आई, हमने वैसे ही रहना है। और लेकिन ये कुछ क्या कर, जनता को ना धमकाओ, देखो जनता भगवान है, जनता को ना धमकाओ। वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं आपके समर्थक है, जनता के पास जाते उधर आ जाते हैं, वो कह रहे हैं। आप समर्थन करें, नीतियों का करें, विचार का करें, व्यक्ति का विरोध नहीं होना चाहिए, नीतियों का विरोध होना चाहिए और नीतियों पर जीना चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं इनेलो के नेता भी, क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा में 100% परिवर्तन होगा। बूढ़ों को 75 रुपये सम्मान सूचक पेंशन मिलेगी, 7500 और हर युवा को रोजगार मिलेगा। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा 21,000 रुपये प्रत्येक महीना। रोजगार देकर तो फंस गए थे, कोई बात रोजगार देकर तो आप फंस गए थे। दोबारा फांसी भी टूटने के लिए तैयार है। चौधरी देवीलाल की पार्टी है, झुकती नहीं, लड़ती है हमेशा। अंकल जी कुछ कहना चाहेंगे? आज ये बड़ी चर्चा है, विधायक जी देखिए समय निकल कर आए हैं, बहुत बिजी समय, चुनाव भी नजदीक है, इनका कम जो वक्त है कीमती है। अब कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सोनीपत के बता सकते हैं, मैं इनसे सवाल कर लूं। तो यही है कि इन्होंने जो छोड़ रखे खड्डे बनाने लगे, रोज के रोज इन्होंने खड्डे इतने बना दिए हैं कि इन्होंने बना दिए, ये बीजेपी ने करने नहीं दे रही। विधायक तो यहाँ कांग्रेस का है। इनके पार्षदों ने हमें इनके जनता को दिखा दिया है कि इनके पार्षद जो हैं, जिन्होंने हमारे डिप्टी में और सीनियर में बनाए हैं, इनको खुद विश्वास नहीं है अपनी पार्टी के ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर। मुद्दा तो ये है सबसे पहले। बीजेपी और जेजेपी सरकार ने जो गड्ढे खोद दिए ना प्रदेश में, उनको भरने में वक्त लगेगा। और सोनीपत की जो इस वक्त दिशा है, उसके जिम्मेदार सिर्फ जेजेपी और बीजेपी है। रजिस्ट्रियाँ होती ना आज तक, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या, प्रॉपर्टी आईडी की जो रजिस्ट्रियाँ, प्रॉपर्टी आईडी में तो घर का एक सदस्य हाथों में कागज लेकर प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और ऑनलाइन के कागजों में उलझा के इन्होंने रख दिया। आज जो है भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस, कुर्ता पजामा बहुत अच्छा लग रहा है आपको, दिखाइए एक बार। नेता हैं आप? थैंक यू। जो भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने दो, कांग्रेस की सरकार जब आई थी तो उसने सोनीपत को 2 हिस्सों में बांट दिया था। ये जो पुल बना करके, मंडी अलग और शहर अलग। और आज जो है, आज आप देखें सड़क पे चले जाएं, आज नगर निगम में भी और बीजेपी में भी दोनों ने मिलकर के एक भी पार्टी बना रखी है। हाँ, पूरे शहर में कहीं भी जाएंगे सड़कों पे कूड़ा करकट और आप हवाई फ्लाई, किसने किया ये सब बीजेपी और नगर निगम की मेहरबानी है और किसी का कोई। नगर निगम कांग्रेस, मेयर कांग्रेस का, दोनों एक दूसरे की ए बी पार्टी है और एक दूसरे पे आरोप। आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं सर? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी सरकार में पुल बना है, ये कांग्रेस कौन सा पुल? ये मंडी का पुल जी, इसकी बात चल रही थी। अब हरियाणा में सबसे ज्यादा जनता के साथ धोखा किया है तो जेजेपी सरकार में हुआ है, क्योंकि जेजेपी को तो वोट दी थी जनता ने, बीजेपी के अगेंस्ट दी थी और वो वोट बेच दी इन्होंने बीजेपी को देके। बहुत बुनियादी एक सवाल है प्रॉपर्टी आईडी का ना, वहां से एक सवाल आया था, और भ्रष्टाचार का ही मुद्दा है। निगम में जाते हैं, काम आसानी से हो जाते हैं, बस हाथ खड़ा कर दीजिए, नहीं होते। कि मैं आपको बताऊंगा और यहाँ बीजेपी वालों को भी बताना चाहूंगा, मेयर मतलब विधायक भी कांग्रेस का है, मेयर भी कांग्रेस के हैं, डिप्टी मेयर भी और सीनियर डिप्टी मेयर भी कांग्रेस के हैं। लेकिन जब सरकार किसकी है, काम ही नहीं करने देते। कोई भी ऑफिसर जो है, जब भ्रष्टाचार तो ऑफिसर कर रहे हैं, जब लोग काम ही नहीं करने देते। वो कह रहे हैं कि किसी को बख्शेंगे नहीं, जेल की सलाखों के पीछे ढकेलेंगे कोई भ्रष्टाचार करेगा। वो कह रहे हैं विधायक कहीं तो जांच करवाए, हम अधिकारी को जेल भेज देंगे। देखिए विधायक ने तो, मैं आपको ये अभी दिखाना चाहूंगा, इसके बाद आपको दिखाऊंगा, हमने तो चिट्ठी लिखी हुई है, सारे कामों की जांच होनी चाहिए। ये देखिए, आपको दिखा भी देता हूँ। आप इतना खोलिए, मैं जवाब ले लेता हूँ। खोल दिया है जी जी जी, हमारे डिप्टी मेयर की तरफ से ये चिट्ठी गई हुई है। बताइए इसके बारे में। जितने भी काम हुए सब में भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच के लिए लिखा है इन्होंने। ठीक है,
अब ये पकड़िए सर, एक सड़क का मुद्दा, एक प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा और भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये उठा। मैं आऊंगा एक एक करके, आपके सवाल जरूर लूंगा। सफाई का मुद्दा, कूड़ा करकट का मुद्दा, ये सब उठेंगे। सड़क के मुद्दे से बाद में खत्म करूंगा। मैं यहां पर जा रहा था, गुजर रहा था, एक पटेल नगर है कोई यहाँ पे? पटेल नगर है, बहुत बुरा हाल है, बहुत सच में सर। मेरे यहां पर अगर जो हमें ले जा रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, वो भी कह रहे सड़क को देखकर सर ये कहां गए हम। वो चंडीगढ़ से आए थे, सर कहां गए हम। ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर। पटेल नगर की स्थिति बदलेगी, बाकी सड़कें जो अलग अलग कॉलोनियों की, उनकी स्थिति कब बदलेगी? सरकार है आपकी, सड़कों की सरकार तो कही जाती है आपकी। ये पटेल नगर की जो सड़क की बात की है, इनके पार्षद भी हैं, इनके मेयर भी हैं, यहाँ से विधायक भी कांग्रेस का। इनको चिंता करनी चाहिए और उसको बनवाना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है नहीं, जिम्मेवारी सरकार की है, पैसे देने की, काम कराने की इनकी। ये काम कराने की एजेंसी। 100 रुपए भी बजट अगर सोनीपत कॉरपोरेशन को सरकार की तरफ से मिला हो, विधायक जी बताएं। और सुनिए, कभी भी अगर नया कॉरपोरेशन बनता है, उसके लिए पूरा रोड मैप बनता है कि भी इतने करोड़ रुपए का जो है इसमें खर्चा होगा। कम से कम सोनीपत को 1000 करोड़ रुपए चाहिए जिससे के विकास के लिए। और जब कॉरपोरेशन बनाया है और इन 9 साल में सरकार ने 100 रुपए भी दिए हो तो बता दें। सरकार ने 100 रुपए भी नहीं दिए। मैं फिर कहूंगा यहाँ सॉल्यूशन के लिए बैठे हैं। मुझे ये बताइए सर, पटेल नगर जैसी कॉलोनियों की स्थिति कैसे बदलेगी? आप बदलेंगे या ये बदलेंगे, या फिर इन्होंने पैसे नहीं दिए, मैं क्या करूं, मैं प्रदर्शन करूं, इसमें ही रह जाएगा? बिल्कुल बदलेगा। वो स्थिति कब बदलेगी? 1 साल बाद जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे और सोनीपत गुड़गांव से ज्यादा चमकेगा। तो 1.5 साल तक और इंतजार करना पड़ेगा आपको, ये कह रहे हैं? ये आपके सोनीपत के विधायक कह रहे हैं 1-1.5 साल तक वेट कीजिए, तब स्थिति बदलेगी। एक सवाल लेता हूं, उसके बाद जेडीपी नैलो के पास आऊंगा। बताइए। विधायक जी कह रहे हैं कि पटेल नगर पवार साहब के अंडर में आवा है, राई हल्के में बड़ौली गांव किसके अंडर में आवा है? उसमें तो पेट में दर्द हो जाए, जाते जाते चालन नागा ले आऊंगा, पेट में दर्द हो जाएगा, सरकारी अस्पताल में आऊंगा, उड़े गोली नहीं पावे, वो किसके अंडर में आवा? मैं विधायक जी से पूछना चाहूँ, बताते दो। चलिए, ये भी सवाल का जवाब आप दे दीजिए। बड़ौली गांव में जाने वाली सड़क बहुत बढ़िया है और जो नान रोड से आती है उसका टेंडर हो चुका है और डबल रोड बनेगा, वो 7 मीटर की रोड बनेगी और उस पर आपको चलने का मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया सड़क पे। 9 साल कह रहे, 9 साल में अभी तक क्या टेंडर ही हुआ? और हमारी सरकार आने के बाद वो सड़क डबल बनी। पहले सिंगल होती थी और उसके बाद डबल बनी और डबल के बाद अब 7 मीटर की चौड़ी बनेगी, उसका टेंडर हो चुका है। वो कह रहा है आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह कछुआ तो नहीं है, वो कह रहे हैं। विकास के काम इसी गति से होते रहे हमेशा से, ये इनका पर्सन है, वो ठीक है। ठीक है, अब विकास के जो काम है वो हुए नहीं, ये कह रहे हैं सोनीपत के विधायक। काम करने नहीं दिया जा रहा जेजेपी और बीजेपी सरकार में, यही तो आरोप लगेंगे। कैसे भेदभाव करेंगे? नहीं, भेदभाव मैं विधायक साहब से पूछना चाहता हूँ, विधायक बनने से पहले दावा किया करते सरकार कुछ ना भी देगी तो पल्ले से कराऊंगा, आज पल्ला कहाँ गया? वो कह रहे आ जाओ, जवाब देता हूँ, बताइए। मैं जेजेपी के प्रवक्ता को बताना चाहूंगा, और मुझे पता नहीं कि इनको कुछ समझ है कि नहीं है। सोनीपत में स्ट्रीट लाइट 3.5 साल में 1 लाइट नहीं खरीदी गई है, 1 लाइट। और ये सरकार का जो है ना, हाई पावर परचेज कमेटी ने आज से 10 दिन पहले फाइनल किया है कि कौन सी दुकान से लाइट खरीदनी है पूरे हरियाणा में। और रही बात पल्ले की, आप एक बार वार्डों में जाके देखो कि कितनी लाइटें मैंने अपने पल्ले से लगवाई हैं। ये आप लोगों का तो सिर्फ अपनी जेब से लगाई आप? हाँ, अपनी जेब से। मुद्दों की बात करनी है, बताइए। विधायक जी कह रहे, देखिए वो खुद कह रहे हैं, काम की बात कीजिए, जवाब मिलेगा। 2014 से पहले क्या था? सिलेंडर कितने रुपए का 2014 में, और अब कितने का? विधायक जी बने थे और उसके बाद मेयर कांग्रेस के बने हैं। हाउस में निगम के 200 करोड़ का डेवलपमेंट का पास हुआ बजट, जो सरकार ने अप्रूव किया है। 25 करोड़ विधायक जी ने खुद एक्सेप्ट किया है, शहर के लिए है। 225 करोड़ में अगर शहर खूबसूरत ना बन जाए तो आप किसी का भी नाम बदल देना, पूछो उनसे क्यों नहीं लगाते पैसे को। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि यहाँ पर 225 करोड़ रुपए का प्रश्न है, वो कह रहे हैं कि आए हैं, आपने एक्सेप्ट किया है, 25 करोड़ रुपए भी आए हैं। हालांकि कुछ कांग्रेस के विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं कि आते नहीं हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात ठीक है कि विधानसभा में पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि मैं हर विधानसभा में 25-25 करोड़ रुपए दे रहे हैं, और प्रत्येक विधायक अपनी सड़कों की जो है वो लिस्ट दे दें कि कौन कौन सी बनवानी है। वो मैंने दिए हुए करीब 5 से 6 महीने हो चुके हैं। लेकिन अभी वो भाई ने, ये तो बल्कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इन्होंने कहा कि 25 करोड़ विधायक के पास हैं। तो अगर जैसे मेरे पास है तो समझो इन्हीं के पास रखे, ये बता दो। मतलब
नहीं, अगर बजट में आए मैं मान रहा हूँ। कॉर्पोरेशन को भी कह रहे हैं 200 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन को मिले, अब वो हाउस में पास हुआ, वो कहाँ है? आप कह रहे हैं 1 रुपया नहीं देते, 10 रुपए नहीं देते बजट के। नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं? 200 करोड़ का बजट हाउस ने पास किया, विधायक जी भी थे, मेयर भी थे, सभी पार्षद थे, मैं भी उसमें था। 200 करोड़ का बजट पास किया हमने यहाँ। फिर ये कहते हैं कि जेब से मैं लाइटें लगवा रहा हूँ। सुनो, मैं बताता हूँ 200 करोड़ रुपए हमारे सोनीपत नगर निगम का जो आय है, जिससे कि हाउस टैक्स से है, रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू है, उसमें वो 600 करोड़ कह रहे हैं। तो फिर यही बता देंगे फिर वो कहाँ है पैसा 200 करोड़? नहीं, फिर अगर 200 करोड़ है तो फिर वो कहाँ है ये बता ही दे, फिर तो ये बीजेपी वाले ही बता दे कहाँ है। पिछले 2 महीने में 2000 लाइटें शहर में लग चुकी हैं, ऑन रिकॉर्ड है, जाके पता कर। इसमें विधायक जी भी शामिल है लगवाने में, इन्होंने लगवाई है, इन्होंने लगवाई है, वो उसने लगवाई है। कितना लगाया जी, आप बताओ मेरे को। कविता जैन ने कितना लगाया? वो तो घर बैठी और वो आ रही, इसीलिए तो आ रही है। शहरी विकास मंत्री थी तो उन्होंने अपने घर बनने का काम किया है। 9 करोड़ का खजूर घोटाला था और निगम के 1000 करोड़ तक कविता जैन खा गई। गोल्ड का शोरूम है। सवाल ऐसा है जी, शहर की रोड देख लो, अगर एक भी रोड ठीक हो ना, सारे का बुरा हाल। पैसा हमारे जैसों के ना कमर दुखने लग जाती है। और ये पीड़ा देखिए सर, इनकी पीड़ा देखिए, विधायक जी देखिए, बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमारी कमर टूट जाती है इस सड़क पर जाते जाते, इसलिए मैं सड़कों का मुद्दा ज्यादा उठाता हूँ। पार्टी से नहीं है, हम किसी पार्टी से नहीं है, ये हमारी जेन्युइन वो है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जो ये सड़कों की बात है, ये मुद्दा हल होगा? आप सड़क बनवाएंगे कि वो बनवाएंगे? वो कह रहे हैं 1.5 साल बाद बनेगी। आपने देखा होगा 12 लेन का नेशनल हाईवे हमारी सरकार ने बनाया है। अभी यहाँ 334 भी हमारी सरकार ने बनाया है। सोनीपत का बाईपास हमारी सरकार ने बनाया है, और जितने पुल और सड़कें हमारी सरकार में बने, अभी नरेला से लेके सोनीपत तक की सड़क हमारी सरकार ने बनाई। ये सरकारों ने बहुत अच्छा सड़कों के ऊपर काम किया। और सड़क के बारे में तो कांग्रेस पार्टी ने बोलना भी नहीं चाहिए। सड़क पूरे देश में बनी है, हर शहर में बनी है। जितना काम हमारा सड़कों के ऊपर हुआ है देश में, विदेशों तक चर्चा है हमारी सड़कों की। बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं, बहुत अच्छी बिजली की व्यवस्था हमारी सरकार ने दी है। यहाँ 10 सोनीपत में 10 नए पावर हाउस बनाने का काम किया है, बहुत अच्छे यहाँ। लेकिन एक बात बताइए सर, ईमानदारी से मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, क्या ये सोनीपत की जनता की गलती है कि उन्होंने विधायक कांग्रेस का बना दिया, सरकार बीजेपी जेजेपी की बना दी, निगम में जो कमिश्नर है वो तो चलिए अधिकारी हो गए, अगर वहां पर मेयर है वो कांग्रेस के हो गए? ये गलती है क्या जनता की कि उनका विकास नहीं हो पा रहा? सोनीपत की जनता की गलती ये है, ये प्रलोभन में आके विधायक चुनते हैं। कैसे प्रलोभन में? किसी को शाल मिल जाए, किसी को। क्या उन्होंने शाल बांटी है? शाल बांटी उन्होंने? मैं एक पार्टी पैसों की कमी किसी नेता के पास? पार्टी बात नहीं कर रहा, तकरीबन ऐसा होता है, ये आम बात है। ये तो क्या कविता जैन प्रलोभन नहीं दे पाई? वो प्रलोभन नहीं दे पाई? कविता जैन को रख लिया लोगों ने, वही पूछ रहा हूँ मैं। रखा लोगों ने, उसने काम नहीं किया। तो कह रहे क्या सोनीपत की जनता प्रलोभन में आ जाती है? ये क्या बात हुई? ये बात हुई? ये सच्चाई है। हमारे देश की जनता नीतियों पे वोट देती है, विचार पे वोट देती है, बहुत समझदार लोग हैं, और ये इस प्रकार का राजनीतिक आरोप नहीं लगाना चाहिए इस मंच से, आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन जेजेपी के नेता ये कह रहे थे और उन्होंने उनका देखिए जो ये सीधा काउंटर कर, हाँ, जो जेजेपी का जो ये प्रवक्ता जिस तरह की भाषा बोली है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ कि हमारे आदरणीय सोनीपत की जनता के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, जो शर्म आनी चाहिए। और जो पता होना चाहिए कि कितने घोटाले कर रहे हैं इनके नेता, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इतने घोटाले। सोनीपत में 40 व्यक्ति मर के शराब घोटाला, नकली शराब से, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, कितने घोटाले करेंगे? और ये इनके पास और कोई जवाब नहीं, तो सोनीपत की जनता पे आरोप लगा रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। और जहां तक बात है विकास की, मैं नारेबाजी मत कीजिए, यहाँ पर बात सुन लीजिए, यहाँ पर विधायक जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। मैं जहां तक बात करूं कि आज हर वर्ग दुखी है, और हर एक महकमे में, जहां तक मैं कॉर्पोरेशन की बात करूं, ऑफिसर इन्हीं के हैं। आज इन्होंने जो पोर्टल चलाए हैं वो इन्होंने बनाए हैं, चाहे उसमें आधार कार्ड का हो, चाहे फैमिली आईडी का हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का हो, हर व्यक्ति लेके घूम रहा है उन कागजों को। लेकिन विधायक जी एक बात से आपत्ति है, शायद आप भी समझेंगे, मैं बहुत गंभीर मुद्दे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर है ना आरोप प्रत्यारोप हमारे बीच भी हो जाते हैं, भाईचारा बनाए रखिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। एक बात है, यहाँ पर विधायक जी कह रहे हैं कि 1 साल बाद सड़क बनेगी, आप कह रहे हैं, मैं एक बार अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ सर, मैं एक सवाल ले रहा हूँ, एक सवाल मेरा अधूरा रह जाएगा सर। आपने कहा 1 साल बाद सड़क बनेगी, 1 साल बाद
और आप कह रहे हैं कि ये बनाएंगे। ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये 1 साल तक 2 साल तक इंतजार कैसे करेंगे? वो बुजुर्ग कह रहे हैं वहां पर कि उनकी कमर टूट जाती है। और ये सवाल बहुत वाजिब है सर, अगर ऐसे बात नहीं चलती सर, आप सरकार आपकी, आपको सड़क बनानी पड़ेगी, पटेल नगर क्यों कहीं की भी हो, आप विधायक, आपको मुद्दा उठाना पड़ेगा। ये सड़क बननी चाहिए, सारी सड़कें बननी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ 6 महीने के अंदर सोनीपत की किसी भी सड़क पे आपको गड्ढा देखने को नहीं मिलेगा। सारी सड़कें बनवाएंगे, आपको पीने का पानी देंगे, आपको बिजली देंगे। उनको यकीन में नहीं, वो कह रहे एफिडेविट ले लो, विधायक जी दोबारा नहीं मिलेंगे। ये जो हम कहते हैं वो करते हैं और ये आगे भी करते रहेंगे। और जो 4 लेन सड़कें हमने देने का काम किया है और बढ़िया सड़कें देने का काम करेंगे, बहुत अच्छी देने का काम करेंगे 6 महीने के अंदर। देखिए, एक विधायक जी से मैंने बहुत बड़ा आश्वासन लिया है आपके लिए, सिर्फ वो कह रहे 6 महीने, मैं दोबारा आऊंगा 6 महीने में, यही रिकॉर्डिंग लेकर आऊंगा मैं। और आप भी अब सर आश्वासन दे दीजिए, 1 साल का इंतजार मत करवाइए सर, बहुत लंबा है। देखिए, जो मैंने बात करी, मैंने बात करी जो शहर के बड़े विकास की, क्योंकि इन्होंने 100 रुपए दिए, नहीं सड़क बनेगी, बिल्कुल सड़क बनवाएंगे। और दूसरी बात, 6 महीने में नहीं, उससे पहले अच्छा, जो मैं एक बात मेन मुद्दा है, जो रजिस्ट्रियां जो अब शुरू हुई, ऑनलाइन इंडस्ट्री शुरू हुई, अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत की। लेकिन पहले लोगों को ये पता नहीं होता था कि उनको इंतकाल चढ़वाना चाहिए रजिस्ट्रियों का। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है शहर में, और ये सिर्फ सोनीपत में नहीं, पूरे हरियाणा में है इंतकाल का मुद्दा। जिन लोगों की 20 साल पहले 30 साल पहले रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं और उनके इंतकाल नहीं चढ़ रहे, लोग धक्के खा रहे हैं और लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये झूठे आश्वासन देते हैं। लेकिन पूरे हरियाणा की जनता जान चुकी है, मान चुकी है। और अब के, ये तो इनका नारा था 75 बार, लेकिन अब के लोगों ने मन बना लिया है कि इनको हरियाणा से बाहर, और हरियाणा में कांग्रेस सरकार, हुड्डा सरकार। अंतिम रिएक्शन आपका इस चर्चा को मैं यहीं पर विराम दूंगा, एक और रिएक्शन अंतिम लूंगा आपका, अंतिम रिएक्शन आपका इस चर्चा को लेकर। देखिए, विधायक जी कह रहे हैं हमने 334 भी बनवाया, रोड बनवाए। आज रोड बाद में बनते हैं, टोल पहले लगता है। अगर हम खरकोदा की तरफ जाते हैं, जरोठ में हमें 150 रुपये टोल देने का काम करना पड़ता है। गवाना जाते हैं, मोहना की तरफ टोल बन रहा है। अगर गन्नौर की तरफ जाते हैं तो बड़ी मिक के पास टोल बनने का काम कर रहे हैं। और जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी डिस्क लीजिए, जब ये सड़कों पे चलते हैं, आज जो भी सड़क कनेक्टिविटी है, सड़कों का इतना बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात मैं करूँगा युवाओं की, ये सरकार विश्वास युवाओं से खो चुकी है। आज हमारे हरियाणा के युवा डोंकी से बाहर विदेशों में जाने का, जंगल के रास्ते से अपनी जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। आज जो भी पेपर होता है, पेपर बाद में होता है। आज कौन सा ऐसा पेपर है जो आउट नहीं हुआ? आज इनके जो HPSC के कार्यालय हैं, स्टाफ सिलेक्शन के कार्यालय है, वहाँ भरे हुए नोटों की बोरियां मिलती हैं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। जवाब ले। हमारे संवाददाता हैं सोनीपत से नितिन अंतिल, जो कि आपके बीच रहकर रिपोर्टिंग करते हैं। मैं इनसे जान लेता हूं, फिर अंतिम रिएक्शन में हमारे मेहमानों से लूंगा। आज क्या वो मुद्दे हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं? लोग चाहते हैं कि कम से कम इस सरकार में वो काम तो होने चाहिए थे। जी कमल जी, बिल्कुल बात कर ली जाए तो सबसे पहले नगर निगम जिस आज से बना वो आज पे खरा नहीं उतर रहा है। सबसे ज़्यादा अगर बात कर ली जाए, परेशानियाँ लोगों को वहीं आ रही हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर हो या फिर उनके प्रमाण पत्र हैं उनको लेकर अधिकारी सुनाई नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कमी बिल्कुल सामने आ रही है कि सरकार की बातों को अधिकारी दरकिनार कर रहे हैं, उसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। कहीं ना कहीं सोनीपत से सांसद विधायक बने सुरेंद्र पवार, तो उन्होंने भी वादे बहुत किए थे, उन पर भी वो खरा नहीं उतर पाए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियों के बीच आखिरकार सोनीपत की जनता पिस रही है और राजनीति का शिकार ही हो रही है। राजनीति का शिकार कोई हो रहा है तो वो सोनीपत की जनता हो रही है। मैं अंतिम सवाल आपके बीच में ले रहा हूं, अगर कोई बोलना चाहता है तो संक्षेप में एक सवाल। आप बोल चुके हैं सर, आप बोल चुके हैं ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सरकारी दफ्तर है वहाँ पे इतने चक्कर क्यों कटवाए जाते हैं? आप जैसे कि आपको लाइसेंस बनवाना है, हमको दलाल के थ्रू बनवाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करता, एक बार में इतने चक्कर कटवा देते हैं। मैं दोनों विधायकों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो समस्याएं हैं ये हमारी साझी समस्याएं हैं, लेकिन उसकी जिम्मेवार बीजेपी और जेजेपी है, क्योंकि जिनकी सरकार होती है वही कार्य करते हैं। और मैं जेजेपी वालों से और बीजेपी वालों से पूछना चाहूँगा कि आगामी चुनाव के अंदर क्या ये ऐसे जफियाँ डालकर मिलेंगे या अलग हो जाएंगे? मैं आदरणीय गुप्ता साहब से पूछना चाहता हूँ, हमने सोनीपत की जनता ने तो साल में वोट दे दी, तुमने बीजेपी का पल्ला और डैके लेगा और डैनू था बता दो। सभी जो हैं कार्य जो हैं 2023 में पास हो चुके हैं। सड़कें कब बनेंगी? ये जवाब फरवरी 2023 में। मैं पूछ लेता हूँ ये जी बोलिए। एक मिनट,
मैं विधायक जी से जानना चाहूँ, जो रोड टूटे पड़े हैं पूरी सोनीपत के, ये सेंटर का काम होता है। जो सेंटर में सरकार होती है वो 6 महीने में कह रहे बनवा देंगे। है 6 महीने में 7 साल क्या कर रहे थे ये विधायक जान से? ये जो बजट पास करवा रहे हैं ना, कह रहे ये फाइलों में इन्होंने दिखा दिया रिकॉर्ड। सरकारी चली जाएगी, हुड्डा साहब आगे बढ़ाएंगे रोड। सफाई में किसी ने कुछ खरीदना नहीं है। शहर को सफाई के लिए खाली जो है सैलरी देनी है और प्रॉपर वॉच करना है कि सफाई हो रही है। सफाई के लिए कोई मेरी जो है बडोली जी से और गुप्ता जी से ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारी जो स्पोर्ट्स लड़कियां हैं, जो जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, उनकी जो है इतनी दुर्गति हो रही है बहुत ज़्यादा। और हमारे जो किसान, यहाँ 750 किसान मर गए थे, प्रधानमंत्री जो है उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। मेरी दोनों से प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री से एक मिनट हम जी मोहनलाल बडोली जी से सीधा ये पूछना चाहते हैं, हमारे शहर के बजरंग पूनिया है, साक्षी मलिक है, वो गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं? ये क्लियर जवाब दे हमें, बताई दीजिए विधायक जी। बजरंग पुनिया के साथ हैं आप? मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये देश के खिलाड़ी हैं, ये हम सब के खिलाड़ी हैं और हम उनके साथ हैं। पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, लेकिन हम किसी की भावनाओं के साथ राजनीति नहीं करेंगे। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा नीति है, नियत है और हमने पूरे देश को करके दिखाया। और हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार ये जनता के आशीर्वाद से बनेगी। अंतिम रिएक्शन लूंगा, उसमें कह दीजिए आप। अब आपसे अंतिम सवाल पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहे हैं और जेजेपी पर ठीकरा फोड़े जा रहे हैं। अब आप मजबूरी, दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि 10 से विधायक दिए हरियाणा ने, हम क्या करें, हम 10 दिए विधायक और 100% की उम्मीद है। ये मजबूरी बार बार गिनवाना, वो भी चुनाव से पहले। अब मजबूरी मत गिनवाइए, जो वायदा किया है वो पूरा कीजिए। ऐसा है, मुझे सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा आपको, ऐसे प्लेटफार्म होने चाहिए। अभी हमारे विधायक साहब ने कहा है कि भी 6 महीने में काम हो जाएंगे और मोहनलाल बडोली जी, सुरेंद्र पवार जी दोनों ही बहुत सौम्य स्वभाव के हैं। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आपसी तालमेल करके ये जनता की समस्या का समाधान 6 महीने के अंदर अंदर करके दें। जेजेपी बिचौलिया बन रही है आप दोनों के बीच में। और मैं अंतिम सवाल आपसे लूंगा, उससे पहले अंतिम सवाल आपसे सर, इस चर्चा के बीच में क्राइम का मुद्दा जाते जाते मैं पूछ लेता हूं। इनको धमकियां भी मिली थी, नौबत ये भी आ गई थी कि आपके विधायक जी इस्तीफा देने चले गए थे, ये मुद्दा था। हाँ बिल्कुल, देखिए सिर्फ मुझे ही नहीं, बीजेपी के और भी कई विधायकों को ये धमकियां मिली। कानून व्यवस्था अगर आप देख रहे होगे, क्या आप संतुष्ट हैं हरियाणा में कानून व्यवस्था से? आप बताइए, आप मेरा जवाब आपसे। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं क्राइम बढ़ा है, सबसे एनसीआरबी के आंकड़े कोट कर सकते। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्राइम है तो वो सोनीपत जिला में है और हरियाणा में है। मतलब हरियाणा में तो है ही है, सोनीपत जिला में भी क्राइम की कोई कमी नहीं है। रही बात कि मेरे को, मतलब कांग्रेस का विधायक होने के नाते, मैं अपना हर वो कार्य जो मेरे सोनीपत के लोगों का जो समस्या है, मैं समस्या का समाधान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ाई लड़ता रहूँगा। और जो इन्होंने मुझे जिम्मेवारी दे रखी है, मैं उसको बड़े अच्छे से, इनकी सबकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरना। करण जी, अंतिम रिएक्शन छोटा सा, संक्षेप में। मैं बस एक ही बात कहूंगा, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। अब अंतिम मैं सवाल लूंगा, सत्ता से आपको 6 महीने में सोनीपत चकाचक मिलेगा, ये दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, और आज की तारीख याद रखिए। अब अंत में सर क्या कहना चाहते हैं इस चर्चा को लेकर? क्या हम उम्मीद करके चले कि बीजेपी, जेजेपी या फिर बीजेपी की सरकार पहले बनी थी, अब गठबंधन में है, अब सूरत बदल जाएगी? सूरत बदलनी चाहिए, कागजों में कुछ भी नहीं चलेगा, मेट्रो भी लाइए सोनीपत तक। सोनीपत जरूर बदलेगा और सोनीपत के अंदर मेट्रो भी आएगी और रैपिड ट्रेन भी आएगी, दोनों आएंगी सोनीपत को। लेकिन जब कुंडली तक आएगी सबसे पहले फेस में और नरेला तक जब आ जाएगी, उसी टाइम कुंडली से जुड़ जाएगी। एक ही प्रोजेक्ट वो है। वो कह रहे कब आई? ये दिल्ली सरकार ने जो, केजरीवाल ने जो अड़चन बना रखी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईपीएल डाली हुई है, ऑन रिकॉर्ड है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे रमेश कौशिक सांसद जी ने वकील करके सुप्रीम कोर्ट में भी डाली है और वो उसकी तारीख लगी हुई है। बहुत जल्दी रैपिड भी मिलेगी और मेट्रो भी मिलेगी। अब उनका नारा था हुड्डा सरकार आने वाली है, वो कह रहे जो 75 पार कह रहे थे वो जाने वाले हैं। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार डंके की चोट पे आएगी। जनता जेजेपी के साथ आएगी, जेजेपी के साथ और जेजेपी के साथ आएगी।
ये मुद्दा जनता के ऊपर है, वो कैसे करेंगे, लेकिन तीसरी बार भाजपा सरकार हरियाणा में। और आप बता दीजिए गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? इनेलो भी कह रही कि गठबंधन हो सकता है किसी के साथ। देखिए, आज आपने देखा होगा कि जेजेपी और बीजेपी के विधायकों का, ये सभी जो भी नेता हल्के में जाते हैं, चारों तरफ जनता विरोध कर रही है और जनता का विरोध करना जायज बात है, क्योंकि उन्होंने ये विश्वास करके इनको वोट दिया था कि सरकार बनने पे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इस तरह से खुली लूट मचेगी हरियाणा में, और वो जनता जान चुकी है और जनता इस चीज का जवाब आने वाले चुनाव में जरूर देगी। जनता बेशक देगी। बड़ोली जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गलावर साहब आपका भी, रमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और समय की कमी थी इसलिए इन मुद्दों को उठाया, हम यहाँ पर पूछे। मुझे यहीं पर विराम देना पड़ेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोनीपत की जनता और इन्होंने अपने मुद्दों को उठाया। नमस्कार।